हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, कुछ एक मैंने जीके की सीरीज़ जो है वो आपसे स्टार्ट करी है, तो उसमें जो है मैं आपसे डेली कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जीके के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको डेली दूंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8-10 मिनट ये वीडियो होगी और उसमें हम 20-25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जो है अपने कंपटीशन में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और देखिए, ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो आते रहते हैं। आगामी कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस होंगे तो ये छोटी छोटी जो वीडियो हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जो आगे आपके कंपटीशंस हैं, तो अभी मैंने 2 वीडियो बना दी हैं उस पर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस। अब देखिए, एक न्यूज़ और ये आई है कि लोकप्रियता के मामले में विश्व में नरेंद्र मोदी नंबर 1। ठीक है, तो अब इसमें से भी देखिए आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ कि कैसे है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। लोकप्रियता के मामले में उन्होंने कई राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी उनसे पीछे हैं। तो दी मॉर्निंग कंसल्ट, ये आपको एक याद रखना है, दी मॉर्निंग कंसल्ट है ना, ये सर्वे हुआ था। तो इस सर्वे में पीएम मोदी की जो रेटिंग है वो 70% है और शीर्ष 13 वैश्विक नेताओं में उनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। तो वयस्कों के बीच भी वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। भारत में इस आबादी के बीच किए गए सर्वे में 75% लोगों ने उनके कामकाज पर जो हैं वो खुशी जताई है। बता दें कि इस साल जून में उनकी रेटिंग जो थी वो 66% थी और यह अगस्त में 2019 के 82% के मुकाबले लगभग 20% कम थी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शिखर पर बने हुए हैं, यह मोदी जी के कार्यों और दूरदर्शी नेतृत्व में हर भारतीय के अटूट विश्वास का प्रतीक है। तो अब इसमें एक ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सर्वे होता कैसे है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यह कंपनी साप्ताहिक आधार पर अपने आंकड़ों को अपडेट करती है। तो कंपनी द्वारा जो सैंपल साइज लिया जाता है उसमें से कुछ लोगों को चुना जाता है और उनसे कुछ सवालों पर बात की जाती है। तो ये सर्वे काफ़ी जटिल तरीके से किया जाता है, जिसमें कंपनी के पास रियल टाइम पोलिंग डाटा और पॉलिटिकल इलेक्शन डाटा, चुने हुए प्रतिनिधियों का डाटा और चुनावी मुद्दे होते हैं। सर्वे के लिए 11,000 से अधिक लोगों से दुनिया भर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति और सांसदों की लोकप्रियता जानने के लिए अकेले 5,000 लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेली ग्लोबल सर्वे 7 दिनों के औसत पर आधारित ये होता है। तो ये सभी प्रश्न ऑनलाइन पूछे जाते हैं। भारत में जितने भी लोगों से सवाल पूछे गए वह सभी पढ़े लिखे थे। तो प्रश्न पूछने के दौरान उम्र, लिंग और सामाजिक मुद्दों को आधार बनाया जाता है। हालांकि अमेरिका में प्रश्न करने के दौरान नस्ल और जातियों को भी महत्व दिया जाता है। तो ये एक सर्वे किस तरह से होता है, तो ये एक समझाने की कोशिश की गई है आपको कि इस तरीके से जो है सर्वे होता है। तो ये अपडेट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये इस समय पे ये चीज़ है तो आगामी 6 महीने साल भर तक भी यही चीज़ रहेगी। ये सर्वे अपडेट होता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से ये भी उन्होंने पब्लिश किया है कि वैश्विक नेताओं की रेटिंग। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 70% पर हैं। उसके बाद राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर जो हैं मैक्सिको के हैं, वो 64% हैं। प्रधानमंत्री मारियो द्राघी वो इटली के हैं, वो उनकी 63% है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये अमेरिका के हैं, तो इनकी 48% है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनके भी 48% है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के हैं, तो इनका 45% है। राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के हैं, इनका 39% है। राष्ट्रपति मून जे इन ये दक्षिण कोरिया के हैं, तो इनका 38% है। प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ये स्पेन के हैं, इनका
35% है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ये फ्रांस के हैं, इनका 34% है। और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ये जापान के हैं, तो इनका ये 25% में है। तो ये जो है दिया गया है, तो ये एक डिटेल भी दी गई है। तो ये जो भी कोई स्टूडेंट्स कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एक आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर में आया है, तो जिसे मैंने न्यूज़ के रूप में आपको दिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मैं डेली आपसे डिस्कस करता रहूँगा, ताकि जो आप लेटेस्ट कंपटीशन के एग्ज़ाम दें, तो ये डेटा जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और ये प्लेलिस्ट है लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड जीके। थैंक यू।